हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका काउंसलिंग गुरु रवि प्रकाश शर्मा आज बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा के साथ आपके सामने आया हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि आपका रैंक और कॉलेज क्या हो सकता है, होम स्टेट कोटा, अदर स्टेट कोटा क्या होगा और हमारे कौन से रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा और किस कॉलेज में कौन सी ब्रांच मिलेगी, ये सारा डेटा मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। सो बिना समय गंवाए अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। बच्चों, आप देख रहे होंगे कि एक टेबल के फॉर्म में सारा एनआईटी दिया हुआ है आपका। आप यहाँ से देख सकते हो कि अगरतला, इलाहाबाद, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, भोपाल, कालीकट, दिल्ली, दुर्गापुर, ये सारा जो एनआईटी हैं, सारे एनआईटी का नाम वहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, आपको यहाँ इंपॉर्टेंट ब्रांच दिखाया हूँ, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और मैकेनिकल, जो टॉप हमारे स्ट्रीम होते हैं इंजीनियरिंग के लिए। उस स्ट्रीम के लिए मैं एक रैंकिंग यहाँ पे निकाला हूँ कि आपका अगर जेईई मेन का रैंक इसके अंदर है तो आपको कौन से एनआईटी मिल सकती है, कौन सा रैंक आपको होने चाहिए, मैं ये भी बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं क्या देखता हूँ कि हम एक जनरल स्ट्रीम ले लेते हैं। दैट मीन्स फॉर जेंडर न्यूट्रल के केस में मैं देखता हूँ, फीमेल ओनली का नहीं, फीमेल ओनली जेंडर न्यूट्रल से थोड़ा सा ज़्यादा रैंक में भी वो कॉलेज मिल जाती है। सो आई विल डिस्कस अबाउट द जेंडर न्यूट्रल। अब क्या करते हैं कि हम मान के चलते हैं कि हमारा कोटा जो है अदर स्टेट कोटा है और उसको मैं चूज कर लिया, अदर स्टेट कोटा को मैं चूज कर लिया। नेक्स्ट, आप बच्चों ध्यान से देखिएगा, डेटा मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका एक्सेल का मैं लिंक शेयर कर दूंगा। आप आराम से अपने जीमेल में इसको ओपन करके आप सारा वेरिएशन देख सकते हो। और इसमें देखिए, आई के बाद के है, के बाद पी है, तो बहुत सारे सीट को हाइड कर दिया गया है। इस सीट में क्या है, अदर ब्रांचेज है जो जैसे कि बायोटेक हो गया और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो गया, वो सारे यहाँ पे मेंशन है। बट जो इंपॉर्टेंट हमारे ब्रांच है मैं उसके लिए आपको भी बता रहा हूं। सो लेट्स बिगिन विद द अदर स्टेट एंड जेंडर न्यूट्रल एंड फॉर ओपन कैटेगरी। मैं यहां ओपन कैटेगरी चूज किया। तो बच्चे देख रहे होंगे कि ओपन कैटेगरी के लिए इलाहाबाद में 23,668, सिविल ब्रांच के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए 3,073 आपका रैंक होनी चाहिए। ओपन रैंक 3,073 होना चाहिए अदर स्टेट के लिए। ठीक है, अब सर इलेक्ट्रिकल में आप यही चीज देख रहे होगे, आप इलेक्ट्रिकल में वही चीज देख रहे हो। और इलेक्ट्रॉनिक्स में कितना इलाहाबाद के लिए 7,138 रैंक आपको चाहिए और आईटी के लिए 4,119 रैंक चाहिए। अब ये कैसे वेरी करेगा, अगर यही हम होम स्टेट कोटा कर देते हैं, अगर होम स्टेट कोटा इसको हम चूज करते हैं तो क्या होगा। अगर हम होम स्टेट अदर स्टेट वाले के लिए अगर होम स्टेट कोटा मैं चूज करता हूं, मतलब आप जिस स्टेट से हैं, मतलब एनआईटी जिस स्टेट में है, तो उसके लिए क्या ओपन कैटेगरी में रैंक होनी चाहिए, वो आपको देख रहे होंगे टेबल के फॉर्म में आपको दिया हुआ है। आप यहाँ से स्क्रॉल करके देख सकते हो। ठीक है, कंप्यूटर साइंस के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल के लिए क्या चाहिए। अब मैं क्या करता हूं, अब जनरल कैटेगरी से जनरल कैटेगरी को चेंज करता हूं और होम स्टेट और अदर स्टेट दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूं। होम स्टेट और अदर स्टेट दोनों को सिलेक्ट करता हूं और कैटेगरी कौन सा रखता हूं, कैटेगरी में रखता हूं ईडब्ल्यूएस। आप देख रहे होंगे कि अब जो मेरा ये रैंकिंग दिया हुआ है ना, वो कैटेगरी का रैंकिंग आ गया। ये ओवरऑल रैंकिंग नहीं दिया हुआ है, एक कैटेगरी का रैंकिंग है। आप इसमें देख रहे होंगे कि अगरतला 53723, इलाहाबाद 4276, ये जो है कैटेगरी रैंक है। और उस कैटेगरी रैंक में सिविल के लिए इलाहाबाद में ये चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे देख लोगे ग्रैंड टोटल लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको इलाहाबाद में कोई भी ब्रांच लेना है, ठीक है, नॉट ओनली दिस मेंशन ब्रांच, किसी भी में आपको अगर एडमिशन लेना है तो आपका इतना 6,684 के अंदर आपका अगर रैंक है तो आप एडमिशन ले सकते हो। अगर मैं बात करूं भोपाल की, तो भोपाल के लिए 7,704 होनी चाहिए और कंप्यूटर साइंस में 5,331, ये दोनों इंक्लूडेड रैंक है।
आपको जब एक्सेल सीट डाउनलोड करोगे तो आप यहाँ से फिल्टर कर लेना, और आप अगर अदर स्टेट हो तो अदर स्टेट चूज कर लेना, और होम स्टेट हो तो होम स्टेट। अगर हम होम स्टेट के लिए इसको केवल अप्लाई करें तो देखो डेटा चेंज हो जाता है। इलाहाबाद के लिए 4237, भोपाल के लिए 6759, ये डेटा चेंज हो जाता है। इसी प्रकार से अगर हम अदर स्टेट को मान के चलें, और कैटेगरी हम क्या माने, कैटेगरी हम ओबीसी लेके चलें, तो आप देख रहे हो डेटा चेंज होके कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी का क्या हमारा रैंक होना चाहिए उसके अनुसार ये डेटा हो जाता है। ये डेटा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप आराम से बिना किसी उलझन का, बिना किसी भी प्रॉब्लम का आप इसको डाउनलोड कीजिए, और आप अच्छे से गाइड कर सकते हो दूसरों को भी कि कौन सा रैंक पे कौन सा एनआईटी मुझे प्रोवाइड होगी और कौन सा आपका ब्रांच मिलेगा। इसी प्रकार अगर हम नेक्स्ट अगर मूव करें, हमारा अगर कैटेगरी चेंज करना है, मान लो एससी कैटेगरी में हमें देखना है, तो आप एससी कैटेगरी में देख सकते हो एससी कैटेगरी में क्या क्या आपको मिल सकता है, और यहाँ से फिल्टर करना होगा आपको जनरल, न्यूट्रल, ओके एंड एससी कैटेगरी, अदर स्टेट और होम स्टेट दोनों चूज कीजिए। अब आप देखो यहाँ पे अदर स्टेट होम स्टेट में आपको जो है वारंगल में इतना सीट आपको प्रोवाइड की जा रही है। पूरा डेटा ऊपर में भी करने से आएगा, तो इसको स्क्रॉल करना मत भूलिएगा, ये पूरा लिस्ट है, ठीक है। आप बच्चों यहाँ से मिल सकता है आपको इंफॉर्मेशन। एक और सीट है, मैं आपको यहाँ से दिखा दूं। बहुत सारे बच्चों को कंप्यूटर साइंस का शौक होता है कि मुझे किसी भी एनआईटी में कंप्यूटर साइंस मिल जाए, तो इस डेटा में आप एक देख रहे होंगे कि कंप्यूटर साइंस आपको प्रोवाइड की जा सकती है। जैसा कि आप यहाँ देखो जनरल, न्यूट्रल फिल्टर कर दिया गया है, तो ओपनिंग रैंक एक कैटेगरी का रैंक है, जो भी रैंक है एक कैटेगरी का है। जैसे हम कैटेगरी चूज करेंगे ये चेंज होते जाएगा। अगर मान लो कि जनरल कैटेगरी के हैं, तो क्लियर करो, जनरल पे जाओ और इसको ओके करो। जब जैसे ही ओके करोगे, देखो कंप्यूटर साइंस एनआईटी तिरुचि में अदर स्टेट, ओएस मतलब अदर स्टेट ओपन सीट के लिए जनरल न्यूट्रल 236 आपका कैटेगरी रैंक होना चाहिए, ये है ओपनिंग रैंक, और 781 आपका कैटेगरी रैंक क्लोजिंग रैंक होगा, तो आपको तिरुचि में सीएस मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, आपको पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेगा कि किस स्टेट में कौन सा होम स्टेट होगा, कौन सा अदर स्टेट में आपको कंप्यूटर साइंस मिल सकता है। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जाना है, क्लियर करना है, और एससी के लिए अगर चूज करना है तो आप एससी पे जाइए और ओके कीजिए, और आप देखिए कि एससी कैटेगरी के लिए कहाँ क्या क्या मिल सकता है। अदर स्टेट के लिए मतलब जो तिरुचि के अगर बच्चे अलावा किसी स्टेट के हैं तो उसको एससी कैटेगरी के लिए 33 कैटेगरी रैंक होना चाहिए, और क्लोजिंग अप टू 198 जा सकता है। स्टूडेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद। इस एक्सेल शीट को आप डाउनलोड कीजिए, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, और सारे जितने भी नीडी स्टूडेंट्स हैं सभी को ये फॉलो कीजिए और इनको बता दीजिए कि इसमें कौन सा कंप्यूटर साइंस मिलेगा। नॉट ओनली कंप्यूटर साइंस, यहाँ से आप बाकी सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हैं, जो कि देखिए यहाँ पे अदर कितने अच्छे से दिए हो। जो जिस स्ट्रीम में आपको एडमिशन लेना है उसको चूज कीजिए। अगर आपको सारे स्ट्रीम में देखना चाहते हैं तो सेलेक्ट ऑल कर दीजिए, और यहाँ पे आप सबमिट कीजिएगा, ओके, तो आपको सारा ब्रांच आ जाएगा यहाँ से। जैसे देखिए सीएस, आईटी, इलेक्ट्रिकल, आपको सारा यहाँ से दिखने लग रहा है। देखिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने एनआईटी का कट ऑफ देख लिया था कि कौन सा मार्क्स पे क्या मिलेगा। आइए अब हम एक मास्टर डेटा पे जाते हैं, जिसमें आपको आईआईटी, एनआईटी, जीएफटीआई और ट्रिपल आईटीज चारों चीज को इंक्लूड करके एक मास्टर डेटा बनाया गया है एज पर 2020 जोसा काउंसिलिंग। आप यहाँ पे देखते होंगे कि एक इंस्टीट्यूट का नाम दिया हुआ है, यहाँ पे ब्रांच का नाम दिया हुआ है, यहाँ पे टाइप दिया हुआ है कि आप आईआईटी है, एनआईटी है, जीएफटीआई क्या है, यहाँ पे होम स्टेट, अदर स्टेट और ऑल इंडिया कोटा दिया हुआ है, और यहाँ पे कैटेगरी दिया हुआ है एससी, पीडी, एसटी, पीडी, ओपन कैटेगरी, यहाँ पे सारा कैटेगरी दिया हुआ है। तो मैं पूरा डेटा को तो मैं आपको भी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक सीट आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पे आप ओपन करके इसको ऑपरेट कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि आपका इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा ब्रांच और कौन सा कॉलेज अलॉट होगा। तो इस सीट को कैसे यूज करना है मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप जैसे देख रहे हैं कि इंस्टीट्यूट दिया हुआ है, तो आप एज इट इज इंस्टीट्यूट कर लो।
रहने दो, ब्रांच जो दिया हुआ है, ब्रांच सारे ब्रांच यहाँ पे मेंशन है। आपसे आप स्क्रॉल करोगे तो सारा ब्रांच आपको दिख जाएगा, कंप्यूटर साइंस एग्रीकल्चर, कंप्यूटर साइंस एग्रीकल्चर, सारा ब्रांच आपको जैसे जैसे स्क्रॉल करोगे आपको सब दिख जाएगा। NIT है, GFTI है, ठीक है, देख रहे हैं ना आप, अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, तो आप यहाँ से स्क्रॉल करके सारा डेटा देख सकते हो। सो स्टार्ट विद द, आज हम लोग यहाँ केवल ये देखेंगे कि हम कैटेगरी को चेंज करने से हमें क्या वेरिएशन होगा, वैसे ही आप घर पे भी इसको करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि जो कैटेगरी है हमारा A4 में है, सीट A4 में है, तो सीट A4 के डेटा को हम क्लिक करते हैं। सीट A4 को आप जैसे ही क्लिक किए तो आपके पास देखिए बहुत सारे डेटा आ गए हैं, ठीक है, जैसे कि EWS, OBC, NCL, तो आप सारे को क्लियर कर दो। आप जो भी कैटेगरी को हो यहाँ से आप क्लिक करो। जैसे आप मान लो कि ओपन कैटेगरी का हो, तो मैं ओपन कैटेगरी किया, इसको स्क्रॉल डाउन करो और यहाँ ओके करो। आप जैसे ही ओके करोगे आप सारा किस, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे में है, 4 ईयर प्लान है, कंप्यूटर साइंस मिलेगा, टाइप क्या है IIT मिलेगा, ओपन कैटेगरी में मिलेगा, जनरल न्यूट्रल केस में 66 रैंक तक आपको या 66 तक ये मिल सकता है। वैसे ही देख सकते हैं अगर NIT में लेना है, अगर कालीकट NIT एग्रीकल्चर लेना है, होम स्टेट कोटा में ओपन कैटेगरी के लिए 376 आपका AIR होना चाहिए। तो यहाँ से आप इसको वेरी करा के आप अपना ये देख सकते हो कि किस कैटेगरी पे कौन सा होगा। जैसे ही आप यहाँ पे दूसरा कैटेगरी डालोगे, मान के मैं लेके चलता हूं दूसरा कैटेगरी, आप जो लेके चलोगे, मान लो मैं इसको ओपन कर दिया, इसको हटा दिया और दूसरा कैटेगरी मैंने SC ले लिया और यहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो आप जो रैंक देखोगे ना वो SC कैटेगरी का रैंक दिखेगा। ये जो रैंक आपको दिख रहा है A29101 ये SC कैटेगरी का है। तो बच्चों ये बहुत ही इजी है इसको ऑपरेट करने का। ये देखिए ये क्या कौन सा फाइल है ये मैं सबको बता दूं। यहाँ पे फीमेल और जेंडर न्यूट्रल के लिए अगर कोई फीमेल कैंडिडेट अपना चेक करना चाह रहे हैं कि कौन से रैंक पे कौन से कॉलेज मिलेगा, तो यहाँ से आप क्लियर कर देना और फिर फीमेल कर देना और इसको ओके कर दोगे तो यहाँ पे अपडेटेड सीट आपको मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और दूसरी बात, अगर कोई बच्चा चाहता है कि हमें NIT में देखना है, उनका JEE मेन ही हुआ था, एडवांस नहीं हो पाया था या एडवांस में वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो उसके लिए कैसे देखना है, तो देखिए ये जो टाइप है A3 में है, A3 में जाइए, आप यहाँ जाइए, देखिए आपको सारा इंस्टीट्यूट दिख रहा है, GFTI, IIT, IIT, NIT, अदर गवर्नमेंट कॉलेज। यहाँ से आपको क्लियर कर लीजिए, जिसके बारे में डेटा जानना है उसको क्लिक कीजिए और आप जैसे कि मुझे मान लीजिए NIT के बारे में केवल देखना है, इसको क्लिक कीजिए, आपको सारा डिटेल NIT के बारे में दिख जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है इसको यूज करने के लिए, ठीक है। अगर आप किसी को जानना चाहते हैं ब्रांच वाइज कि कैसे मैं ब्रांच वाइज इसको लूँ, तो ब्रांच वाइज के लिए A2 डेटा है ब्रांच का, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। बहुत सारे ब्रांच देखिए, यहाँ पे स्क्रॉल कीजिएगा, सारे केमिस्ट्री, कंप्यूटर मैकेनिक्स, कंप्यूटर डेटा साइंस, अर्थ साइंस, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल, सारे ब्रांच आपको दिखेंगे। यहाँ से क्लियर कर लीजिए पहले, उसके बाद जो भी डेटा आपको सिलेक्ट करना है, जैसे कि आपको मान लीजिए जैसे कि कंप्यूटर साइंस आपको क्लिक करना है, कंप्यूटर साइंस पे जाकर ओके कर दीजिए, नीचे सबसे बॉटम में जाइए, ओके का ऑप्शन होगा, आप ओके कीजिए, ठीक है। तो आपको देखिए IIT NIT सारे में कंप्यूटर साइंस कहाँ कहाँ मिल सकता है, ये पूरा डेटा आपको मिल गया। अगर आप किसी पार्टिकुलर होम स्टेट कोटा के लिए देखना चाहते हो, किसी पार्टिकुलर इंस्टीट्यूट के लिए देखना चाहते हो, तो आप यहाँ पे देखो ये इंस्टीट्यूट का कॉलम है, सारा इंस्टीट्यूट आपको यहाँ दिया हुआ है। आप स्क्रॉल करोगे तो सारा इंस्टीट्यूट IIT NIT के जो भी इंस्टीट्यूट है सारे यहाँ पे लिस्ट अप है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबको क्लियर ऑल कर लो, सेलेक्ट ऑल कर लिए, उसके बाद इसको ओके कर लो, आपको डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी परेशानी होगी तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में इसको बताना, मैं इसको बताऊंगा कैसे ऑपरेट करना है। ओके स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट डेटा आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। ओके, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर लें। और अगर आप जोसा काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा है, और जोसा काउंसलिंग पे मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा कि फ्लोट क्या होता है, फ्रीज क्या होता है, ये तीन जो होते हैं ना, फ्लोट, फ्रीज और स्लाइड,
इन तीनों में थोड़ा बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, इन तीनों के बारे में बताऊंगा। उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, एक कॉलेज का कौन सा सीक्वेंस, प्रॉपर सीक्वेंस होता है, पहला कॉलेज क्या हमारा रैंक 50,000 है तो क्या हमें IIT बॉम्बे CSE भरना चाहिए, मैं सारा एक और वीडियो आपको बनाऊंगा। बट इसके लिए, इस वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।